यकीन नहीं हो रहा है कि पहलगाम उस हादसे की वजह से इतना ज्यादा कुछ बदल जाएगा। तो हाँ जी मित्रों, मैं हूँ आपका जाहिद व्लॉग्स। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तब मुझे एंड मौके पे कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ जाता। मैं ये सारे पहन के ट्राई कर चुका मगर मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। फिर एंड में मुझे ये दोनों अच्छे लग जाते हैं और मैं निकल जाता हूँ इनको ही पहन के। घर से निकलने के बाद मैं निकल जाता हूँ सिर्फ फसल के लिए, क्योंकि मुझे बाइक अपनी फसल से ही लेके आनी थी। मैं निकल गया यहीं से अनंतनाग के लिए, मगर रास्ते में मुझे इतना ज्यादा ट्रैफिक मिल जाता है मैं क्या ही बताऊं। और हर वक्त मुझे ट्रैफिक जाम यहीं पे मिल जाता है। पिछले 20 मिनट से मैं यहीं पे खड़ा हूँ और इतना ज्यादा लंबा ट्रैफिक जाम था मैं क्या ही बताऊं। अनंतनाग पहुंचने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधे शाही बेग उसके पास। वहां से खाने पीने का सामान लेके मैं निकल जाता हूँ सीधे पहलगाम के रास्ते पे। हर बार हम जाते हैं बस एक ही रूट से, जो पहलगाम अनंतनाग का रूट है, और आज मैं निकल गया दूसरे रूट से। मैंने बोला चलो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, मैं यहाँ से कभी गया नहीं हूँ। तो यहाँ से जाने में मुझे इतना ज्यादा मजा आया कि क्या ही बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे गुरेज वैली में बैठा था, क्योंकि वहां पे भी ऐसे ही पुराने घर थे और पूरे लक्कड़ के घर थे। वहां पे जो पहलगाम का मेन रूट है वहां पे लोग बहुत ज्यादा कम रह रहे हैं, क्योंकि गाँव उस तरफ है ही नहीं। गाँव सारा इस तरफ है जहाँ से हम कभी जाते नहीं है, ज्यादा हम मेन रूट से ही जाते हैं। अगर हो सके कभी कभार यहाँ से भी आया करो, यहाँ से बहुत ज्यादा मजा आता है आने में। पहलगाम मेन मार्केट में पहुंचने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जैसे यहाँ पे लोग है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कम लोग यहाँ पे आ चुके थे। तो जब भी मेरा आना पहलगाम की तरफ होता है तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। यहाँ से मैं पान लेता हूँ किसी भी हाल में, क्योंकि यहाँ पे पान मुझे मिल जाता है मीठा वाला पान, जिसमें कोई भी तमाकू वमाकू नहीं डाला जाता है, और मजा आ जाता है इसको खाने में। इनसे बात करके मुझे बस ऐसा ही फील हुआ कि यहाँ का मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं उस हादसे की वजह से। हमें समझ नहीं आ रहा पहलगाम कब जाके वैसा ही बन जाएगा जैसे पहले था। यहाँ पे मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आता और मैं निकल जाता हूँ सीधे घर की तरफ। और रास्ते में मुझे मिल जाते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, जिसकी वजह से मुझ पर कोई भी चालान नहीं हो सकता। अनंतनाग पहुंचने के बाद मैं निकल गया माइक ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे माइक चाहिए थी, मगर यहाँ पे मुझे वो वाली माइक मिली नहीं जो मुझे चाहिए थी, और मैं निकल गया सीधे घर की तरफ।